देखते हैं ब्लड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। ये जो ब्लड की क्वांटिटी है ये मेल टू फीमेल वेरी करती है। मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो मेल की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर नॉर्मल जो ब्लड की जो रेंज है वो होती है 5 से 6 लीटर। तो ये नॉर्मल रेंज होती है। फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर ये नॉर्मल रेंज होती है। देखिए, ब्लड के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। पहली जो सेल होती है वो होती है आरबीसी, दूसरी जो सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे टाइप की जो सेल होती है वो होती है प्लेटलेट। ठीक है, तो 3 तरीके की ये सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मिलती हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी तरीके की जो सेल है वो है प्लेटलेट। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की कितनी संख्या है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या है, और प्लेटलेट की कितनी संख्या है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए, नॉर्मल जो रेंज कितनी होनी चाहिए, कितनी आरबीसी की जो संख्या है वो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं मेल की बात करूँ तो 5.5 मिलियन आरबीसी, इतनी आरबीसी बॉडी में होनी चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर। अगर फीमेल के अंदर बात करूं तो जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है फीमेल के अंदर वो है 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6,000 से 8,000। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 6,000 टू 8,000। ठीक है, प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख ये नॉर्मल रेंज होती है। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती हैं वो 1.5 से 4 लाख के बीच में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आरबीसी जो है उनकी संख्या कब घटती है, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी होती है जब आरबीसी की संख्या घटती है, और डब्ल्यूबीसी की कब घटती है, और प्लेटलेट की कब घटती है। सबसे पहले तो मैं प्लेटलेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। प्लेटलेट डेंगू के अंदर घटती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो वहाँ पे उसके अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो घट जाएंगी। ठीक है, ये जो बात है ये आप सबको, ऑलमोस्ट सबको पता होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 लाख से 4 लाख। जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ तो 1.5 लाख से नीचे उसकी जो प्लेटलेट की संख्या है वो आ जाती है। ओके, डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज होता है अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो वहाँ पे आरबीसी की संख्या उस व्यक्ति के अंदर घट जाती है। तो तीनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कब आरबीसी घटती हैं, कब डब्ल्यूबीसी घटती हैं, और कब प्लेटलेट घटती हैं। तो ये भी आपको याद होना जरूरी है नॉर्मल रेंज के साथ साथ। तो रेंज तो आपको पता होनी चाहिए कितनी कितनी संख्या सेल की होती है, और ये भी पता होना चाहिए किस बीमारी में कौन सी घटती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।